अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और तामीर शख्सियत के लिए मगरबी ममालिक में वर्कशॉप होते रहते हैं। उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है और उसके अच्छे फ़वाइद सामने आते हैं। ये चंद दिनों के भी होते हैं और महीने 2 महीने के भी। इसी तरह का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप रखा गया। उसका मकसद फ़र्द की शख्सियत को निखारना और उसकी बेहतरीन तामीर करना था। तकरीबन 3-4 हफ्ते का कोर्स था। उसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। बड़े एहतिमाम के साथ वो कोर्स चलाया गया। उसमें शरीक होने वाले शौकीन हजरात ने उसके टाइम टेबल को अच्छी तरह फॉलो किया और 4 हफ्तों के बाद इख्तितामी तकरीब के साथ वो वर्कशॉप पूरा हुआ। 1-2 दिन के बाद वर्कशॉप का इंतज़ाम करने वालों ने उसमें शरीक होने वाले हजरात का जायज़ा लिया तो पता चला कि किसी एक फ़र्द की ज़िंदगी में भी कोई एक अच्छी तब्दीली भी नहीं आई है। वर्कशॉप से पहले जैसी ज़िंदगी थी वैसी ही ज़िंदगी गुजर रही है। तो उन लोगों को बड़ा दुख हुआ। आप इस वर्कशॉप और उसके शुरका के मुतालिक क्या कहेंगे? खैर, ये तो सिर्फ एक मिसाल थी। हकीकत यह है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और तामीर शख्सियत के लिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों के वास्ते एक वर्कशॉप रखा था। उसका नाम रमज़ान था। उसका मकसद उन बंदों को अच्छी तरबियत देना और उनकी ज़िंदगी को बामकसद बनाना था जो आम हालात में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब नहीं होते। ये एक खुदाई तरबियती कैंप था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम तौर पर जब तक वो कोर्स चलता है कई बंदे उसके तमाम मामूलात और निज़ाम का एहतिमाम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो वर्कशॉप ख़त्म होता है ज़िंदगी पहले नहज पर आ जाती है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। 1 महीना तो बद से बदतर ज़िंदगी को बदलने के लिए भी काफ़ी होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में 1 महीने में इंसान पूरा बदल जाता है। ये माह मुबारक की ट्रेनिंग भी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। अब रमज़ान ख़त्म होने वाला है। हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरबियती कैंप का ज़िंदगी में कोई ना कोई असर ज़रूर हो, कोई तब्दीली ज़रूर आए। ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए ये बेहतरीन मौका है। अभी रमज़ान के बरक़ात व अनवारात का असर होगा, दिल में नरमी और नफ्स पर कंट्रोल होगा। अभी इबादत की लज्जत और तिलावत की कैफियत बाकी होगी। इस मौका को गनीमत जानकर थोड़ी सी तवज्जो देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। इसलिए अभी फुर्सत से बैठकर आइंदा के लिए कोई छोटे छोटे मामूलात तय कर ले। जैसे मैं रोज़ाना आधा पारा या उससे कम या ज़्यादा तिलावत करूँगा। मैं नमाज बाजमात का एहतिमाम करूँगा। मैं तहज्जुद या इशराक या अवाबीन की 2 या 4 रकात पढ़ूँगा। इसी तरह दुआ जिक्र वगैरह को भी मामूलात में शामिल कर सकते हैं। मामूलात इतने ज़्यादा और मुश्किल न हो कि निभाना मुश्किल हो जाए, बल्कि इतनी मिकदार में हो कि आसानी से उस पर अमल किया जा सके। और बेहतर है कि उनको लिख ले। लिखने से अमल का एहतिमाम बढ़ जाता है। फिर रमज़ान ख़त्म होते ही इन मामूलात की पाबंदी और एहतिमाम शुरू कर दे। इस तरह आसानी के साथ ज़िंदगी में अच्छी आदतें और अच्छी तब्दीली दाखिल हो जाएगी। ये तो हुई बात रमज़ान के बाद तब्दीली और तरक्की की। बाज़ औक़ात तो उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत पेश आती है। यानी रमज़ान के बाद ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि इबादतों का सारा नूर ख़त्म हो जाता है। इबादत का नूर बाकी रखने के लिए उन गलतियों से परहेज़ करना ज़रूरी है। जैसे अगर किसी कमरे को ठंडा करना है तो एसी चलाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उस ठंडक को बाकी रखने के लिए सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती है। अगर दरवाजे और खिड़कियां खुली होंगी तो एसी बहुत आला क्वालिटी का होने के बावजूद कमरे को ठंडा नहीं कर पाएगी। इसी तरह इबादत के नूर को बाकी रखने के लिए भी गलतियों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करना ज़रूरी है, वरना रमज़ान के बाद 24 घंटे पूरे होने से पहले रमज़ान की सारी नूरानियत ख़त्म हो चुकी होगी। मैं यहाँ खास तौर पर 2 गलतियों की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। उनमें से पहली है गीबत। रमज़ान के बाद सब साथी आपस में मिलते हैं और छुट्टियां होने की वजह से मुलाकातें भी लंबी होती है। इन मुलाकातों और मजलिसों में बातों बातों में आसानी के साथ गिबत शामिल हो जाती है और बिला वजह हमारे नेक आमाल दूसरों के खाते में चले जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक गुनाह है। अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है। जिना करने से भी ज्यादा सख्त गुनाह है। इतना खतरनाक गुनाह हमारी मजलिसों में आसानी से दाखिल हो जाता है। थोड़ी सी फिक्र और तवज्जो से इससे बचा जा सकता है। एक तो इससे बचने का पूरा एहतिमाम करे। दूसरा गुनाह है बदनजरी। ईद की छुट्टियों में घूमने फिरने का रिवाज है। बहुत से मकामात पर औरतें भी घूमने के लिए आती है और वहां मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है और बड़ी लापरवाही और बेबाकी के साथ आंखों का गलत इस्तेमाल किया जाता है।
اس سے بھی عبادات کا سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ عورت ہے۔ اس عارضی اور وقتی لذت کے لیے اپنے دل کا ستیہ ناش کرنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ بد نظری کرنے والا بہت بڑا بے وقوف ہے۔ بد نظری سے دل کو پریشانی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے بلا وجہ رمضان کی برکات کو چند سیکنڈ کی لذتوں کے لیے برباد نہ کرے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے مقامات پر جانے سے ہی گریز کرے جہاں عورتیں ہو۔ اگر یہ مجاہدہ برداشت کر لیا تو رمضان کا نور تو باقی رہے گا ہی، ساتھ میں نظر بچانے کے انعام میں اللہ تعالیٰ عبادت کی حلاوت اور مٹھاس نصیب کرے گا۔ یاد رکھے، جس طرح ایک ہی برتن میں دودھ اور پیشاب جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک ہی دل میں یا تو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت، عبادت کی پاکیزہ لذت ہوگی، یا بد نظری کی ناپاک لذت ہوگی۔ دونوں لذتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حسن اور زینت کو ظاہر نہ کرے۔ ایسی عورتوں کے لیے احادیث میں سخت وعید آئی ہے۔ اپنے حسن کو دکھانے کے چکر میں رمضان کی ساری برکات ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جو عورت چہرے اور جسم کا حسن چھپائے گی، اس کے حسن کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اس کے دل کے حسن کو، پاکیزگی کے حسن کو، اس کے کردار کے حسن کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرے۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کی برکات کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں، اور رمضان کی برکات کو ضائع کرنے والے تمام اعمال سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ زندگی میں ترقی اور خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔